बिहार का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा प्रॉब्लम बन गया है जिसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि स्टूडेंट, टीचर और कोचिंग माफिया भी शामिल है। यहाँ न स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन टीचर पढ़ाना चाहता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या होगा उन बच्चों का जो यह उम्मीद लेकर के स्कूल जाते हैं आगे बढ़ कर के डॉक्टर, इंजीनियर बने, पर क्या ऐसे सिस्टम में वो अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? जवाब है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनू और मैं भी उन लाखों स्टूडेंट में से एक हूँ जो इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा रहा है। आज हम सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, उस हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि आखिर क्यों बिहार जो कभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एजुकेशन हब था, आज स्थिति यह है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहे तो पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं सकता है। ऐसे में कुछ लोग बोलेंगे कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं पढ़ लेते हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक घास का पौधा है जो कहीं भी उग जाता है, पर क्या उसे रेगिस्तान में अगर लगा दें तो क्या उग पाएगा? भारत का एक स्टेट बिहार, जहाँ 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त फर्स्ट ने यूनिवर्सिटी बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी रखा। ये जो नालंदा शब्द है, ये संस्कृत के दो वर्ड के मिलने से बना है, नालन और दा, जिसमें नालन का अर्थ कमल और दा का अर्थ देना होता है, जो कि नॉलेज का सिंबल है। यह यूनिवर्सिटी मेनली बौद्ध एजुकेशन का सेंटर था, लेकिन यहाँ पे फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ, लिटरेचर और भी कई सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। यहाँ पर भारत के अलावा तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया और भी कई देशों से स्टूडेंट यहाँ हाई लेवल के एजुकेशन के लिए आते थे। माना जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में एक टाइम पे लगभग 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर एक साथ रहते थे, जो इसे उस टाइम के सबसे बड़े एजुकेशन सेंटर में से एक बनाता था। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। बख्तियारपुर नाम का एक सनकी सेनापति ने 1193 ईस्वी को बिहार के 3 यूनिवर्सिटी पर हमला किए, जिसमें एक नालंदा यूनिवर्सिटी भी था। उसने इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया। इस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ही थी, जो कि आग लगने के बाद तकरीबन 3 महीने तक जलती रही। इस हमले के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी अपने रूप में कभी भी लौट नहीं पाई और भारत के प्राचीन एजुकेशन सिस्टम को बड़ा ही गहरा धक्का लगा। ये तो अभी शुरुआत हुई थी इसके डाउनफॉल की। इसके बाद आता है ब्रिटिश काल। नालंदा यूनिवर्सिटी के टूटने के बाद अंग्रेजों ने इसे और भी धक्का दिया। ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें कई मदरसे, स्कूल और कुछ गुरुकुल आते थे, लेकिन इसे भी अंग्रेजों के द्वारा नष्ट किया गया। इसके बाद 1835 में मैकाले ने एक अपना एजुकेशन पॉलिसी को लाया, जो कि पूरे भारतीय एजुकेशन सिस्टम को हिला देने की ताकत रखती थी। इस पॉलिसी का मेन मोटिव अंग्रेजों के तहत जितने भी नौकरियां बनाई गई थी, उसके लिए बस लोगों को तैयार करना था। इन्होंने लिटरेचर और साइंस के जैसे जो सब्जेक्ट थे उनको हटा करके इंग्लिश और जो वेस्टर्न हिस्ट्री थे उसको प्रायोरिटी देना शुरू किया। अगर एक तरह से कहा जाए तो इंडियन के मन को अपनी ओर डाइवर्ट करने की एक कोशिश थी। इसके अलावा अगर अंग्रेज चाहते तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर इन यूनिवर्सिटी को अनदेखा किया। इसके बदले अंग्रेजों ने अपने मतलों को पूरा करने के लिए कई सारी अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ खोली, जैसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसे 1857 में बनाया गया था। इससे क्या हुआ कि जो इंडियन सोसाइटी थी वो 2 भागों में बट गई। एक जो कल्चरल एजुकेशन से जुड़ा था और जो दूसरा था वो वेस्टर्न एजुकेशन से जुड़ा था, जिसमें अंग्रेजी का बोलबाला था, जिसका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। अगर 2 व्यक्ति हैं, अगर उसमें से कोई एक हिंदी बोलता है और दूसरा इंग्लिश, जो तीसरा व्यक्ति है वो समझेगा कि इंग्लिश बोलने वाला ज़्यादा समझदार है। पर यह तो सिर्फ बोलने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। उस टाइम पर तो ऐसे लोगों को जो अंग्रेजी बोल पाते थे अच्छे से, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था और साथ साथ ही उनको हाई लेवल के पोस्ट मिलते थे। 2021 में बिहार के लगभग 60% सरकारी स्कूलों में टॉयलेट और साफ पीने का पानी जैसे बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। अब ज़रा इस आर्टिकल को देखिए। बिहार के तकरीबन 70% सरकारी स्कूलों में ट्रेंड टीचर की कमी है। अब सोचिए ज़रा, जिस टीचर को ढंग से पढ़ाना नहीं आता हो वो बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा। लेकिन वहीं केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। केरला 94% लिटरेसी रेट के साथ नंबर 1 पे है। पर इसका मतलब यह है कि अगर 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से 94 व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़े लिखे। इसका मेन रीज़न है दूसरे स्टेट के सरकार एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है रोड पे, वो भी ऐसे रोड जो कि 1 महीने में टूट जाए, जबकि बिहार में इसे फिजूल खर्च की तरह देखा जाता है।
कि आखिर क्या होगा पढ़ाने से। अब समझते कि इन सब के पीछे आखिर क्या कारण है। टीचर पढ़ाना नहीं चाहते। 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार 30% टीचर तो स्कूल में आते ही नहीं थे, तो पढ़ाई होगी कैसे। और जो थोड़ा बहुत आ भी जाते हैं वो बस नाम का ही पढ़ाते हैं। और जो ऐसे टीचर बनते हैं वो अपने पढ़ाई के दम पर नहीं बनते, बल्कि पैसे के दम पर स्कैम करके बनते हैं, जिनके पास डिग्री तो होती है और नॉलेज नहीं। सेकंड, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते। आज के टाइम पे एजुकेशन की क्वालिटी इतनी गिर गई है कि स्टूडेंट स्कूल से ज़्यादा बाहरी कामों में अपना मन लगाते हैं। लगता है कि ये जो स्कूल में पढ़ाई होती है उससे उनको फ्यूचर में कोई रोज़गार नहीं मिल पाएगा। इसके लिए कई स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ करके छोटे मोटे काम में लग जाते हैं, जिसके बदले उनको थोड़ा बहुत पैसे मिलने लगते हैं, जो कि उन्हें स्कूल के मामले में ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है। थर्ड, बिहार के कॉलेज पर डिग्री बांटने वाला इंस्टीट्यूट बनकर आ गया है और स्टूडेंट के लिए कॉलेज में पढ़ाई बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई और स्टूडेंट बस डिग्री के लिए ही एडमिशन लेते हैं, ताकि उन्हें डिग्री के बदौलत छोटी मोटी सरकारी या प्राइवेट नौकरियां मिल सके। चीटिंग, 2019 से एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% स्टूडेंट एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़े। लेकिन दुख तो ये है कि ये अकेले चीटिंग नहीं करते हैं, यहाँ के जो एग्ज़ामिनर हैं और जो कुछ ऑफिसर हैं वो साथ में इस चीटिंग को प्रमोट करते हैं। तब बिहार सरकार ने एग्ज़ाम के प्रोसेस को हार्ड बनाने और निष्पक्ष पद्धति को अपनाने की कोशिश की, जिसके वजह से उस साल 64% स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो गए। फोर्थ, गवर्नमेंट रूल्स और उनकी नाकामयाबी। सरकार ने टाइम टाइम पे एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू किया, पर इसका कुछ खास असर दिखता नहीं है। पर ये दिखता भी है, पर एजुकेशन नहीं, एक खंडर जैसा स्कूल तो कभी भी गिर सकता है। इसका आप ब्लैक बोर्ड देखेंगे तो वो टाइम के साथ बुढ़ा हो गया है। और यही नहीं, और सुनिए, डस्टर न होने पर या तो कॉपी के पन्ने फटेंगे, हैंडीक्राफ्ट के नाम पर बच्चों को घर से डस्टर लाने के लिए या झाड़ू लाने के लिए बोल दिया जाएगा। ये जो जितनी भी सारे प्रॉब्लम हैं इनको दूर करने के लिए सरकार को कई सारे कदम उठाने पड़े। पहला, बेसिक सुविधाओं में सुधार। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में टॉयलेट और साफ़ पीने का पानी की सुविधा को उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। 60% सरकारी स्कूलों में ये सुविधाएं है ही नहीं। सेकंड, टीचरों की भर्ती। 10 टीचर के नंबर्स को बढ़ाने के लिए ये जो सरकारी भर्ती का प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। थर्ड, सिलेबस में सुधार। अपने पसंद के अनुसार सब्जेक्ट चुनने का अधिकार देना होगा और ऐसे सिलेबस को तैयार करना हो जो रियल लाइफ से रिलेट करता हो, जैसे कि मैथ। वीडियो की समाप्ति करते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें।